A sad incident happens on 2nd of August 2020. Dr. Veena Srivastava, she is mother of our principal Dr. Juhi Samarpita ma'am, has been passed away. And she was really a very strong pillar for her family and a great inspiration for the society and us both. We have gathered here to dedicate a grief in, and I request to Arun Sajjan sir to introduce her inspired life achievement with us so that we can connect our empathy in deep and get the inspiration with that great soul. I request to Arun Sajjan sir to introduce her achievements. मैं डॉक्टर वीना श्रीवास्तव, डॉक्टर जूही समर्पिता की माँ, जिन्हें मैं विगत 11 वर्षों से जानता हूँ, अभी मैं कह सकता हूँ मुझे आदत पड़ी हुई है कि घटना हो मैं जानता था, मुझे कहना चाहिए। और क्योंकि जब डॉक्टर जूही समर्पिता बीएच एरिया में रहती थी, टाइगर बेंगलोर में, का लड़का अभी से पढ़ता था लोयला स्कूल में। उन दिनों से ही मेरा एक संपर्क आना जाना था और उनकी माताजी आती थी। पटना विश्वविद्यालय की वे हिंदी के एचओडी रह चुकी थी, आचार्य और विभागाध्यक्ष। बहुत ही साहित्य और की हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ थी। हम लोगों ने देखा था अपने डीबीएमएस कॉलेज में भी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जब हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी तो उन्होंने बहुत ही प्रभावपूर्ण और साहित्य से सराबोर वक्तव्य दिया था, संबोधन दिया था। मैं सदा उनको एक क्वालिटी एकेडमिशियन के रूप में देखा और अंततः वे एक सौम्य माता की मूर्ति के रूप में रही हम लोगों के बीच। मेरी बात होती थी एक विदुषी हिंदी साहित्य की महिला के रूप में, जब डॉक्टर नवल किशोर नवल, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ऐसे बड़े हिंदी के विद्वान पटना विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, मैं उन लोग चर्चा करता था। मैं आचार्य जानकी की डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो पद्म भूषण से अलंकृत थे की सपत्नी और वे विशेष आमंत्रित भारतीय संस्कार भारती के सदस्य रही और एक हिंदी के विदुषी के रूप में प्रख्यात थी। न केवल पटना विश्वविद्यालय में बल्कि बिहार झारखंड जब एक होता था तो पूरे बिहार के, संपूर्ण बिहार के एक हिंदी के विदुषी महिला के रूप में बड़ी लोकप्रिय थी डॉक्टर वीना श्रीवास्तव। और मैं आरंभ में हिंदी के विदुषी के रूप में देखा और अंततः जब मेरी अंतिम मेरी तीसरी काव्य पुस्तक जब उजास आई, मैंने उनके हाथों में दिया था। बहुत आशीर्वचन मुझे उन्होंने दिया था, सर पर हाथ रखकर। एक माँ का स्नेह मुझे मिला और मेरी आंखों के सामने आज भी लगता है कि वे हमारे समक्ष मौजूद हैं। और सच में ऐसे लोग शरीर से भले ही चले जाते हैं हमारे बीच से, लेकिन स्मृतियों में रहते हैं। उनकी लोकप्रियता, उनका यश हमारे सामने होता है और वे काला जीत होती है, काल जयी होती है। तो मैं इन्हीं सब शब्दों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को पर परम शांति प्रदान करे, यह मेरी प्रार्थना होगी और ईश्वर से निवेदन। आपको को प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request to Chandrasekhar sir for the condolence message in reference of Dr. Veena Srivastava ma'am. Yeah, thank you. I met her quite a few number of times when she had come to Jamshedpur and she had come to college also, and she was really a very nice and motherly person and very humble despite all the achievements she has. That's the beauty of great people, and all our children, all the students must really take inspiration from a person like Dr. Srivastava. So I really admire
at that age, and what an achievement she has had to her credit. She must have been one of the oldest faculty or alumnus of Patna University, and I hope that Patna University will recognize her suitably in the next few days. May I now request Priya to read out the condolence message. After the condolence message, we will observe a minute's silence as a token of having passed the resolution, and then we will discuss first. Okay, kindly, Priya, kindly read out the message. It's a condolence message. Dr. Veena Srivatsav, mother of Dr. Juhi Samarpita. The meeting was attended by all the faculty members, non-teaching staff, and members of the governing body of DBMS College of Education. Members present recall the outstanding achievements of Dr. Veena Srivatsav in academic field, and she was a proud alumnus of Patna University. Members also noted that only a couple of days back, Dr. Veena Srivatsav lost her mother at a ripe age of 99 years. Thus, the members expressed their heartfelt condolences for the twin bereavements faced by the family members. And the members also resolved that this message may be sent to Dr. Juhi Samarpita. So now, I request all of who all are there in this condolence meeting, let us pray for both the departed souls, and let us observe silence for a minute. I think all of us should stand up and stand up, and for 1 minute let us maintain silence. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Suman, and Dr. Thank you, Priya, for arranging. And Sir, there is a few lines for in memory of Shri Veena Srivastava ma'am. So I request to Amrita. Yeah. चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने
are all for being present here in this condolence, and I pray from the God, from all of us, that her soul and her Nani's soul also, both of these being in rest and peace. Thanks a lot for being part of this condolence. Thank you. Meeting is adjourned. Yes. Okay. Thank you, sir.